आज चंद्रनगर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। जिसे देखो वही चंद्रनगर की तरफ भागा जा रहा था। चंद्रनगर के राजा चंद्रभान के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया था। राजमहल चंद्रलोक में राजा चंद्रभान ने सभी नगरवासियों को भोज के लिए आमंत्रित किया था। भोज चल रहा था, तभी एक वृद्ध राजा के सामने आया। महाराज, मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, जब राजकुमारी 17 वर्ष की होगी, चंद्रनगर को घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी बात कहकर वृद्ध लोप हो गया। राजा के सिपाहियों ने वृद्ध को बहुत तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला। उस वृद्ध को हमने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज चिंता में डूबकर महल में टहल रहे थे। तब आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं स्वामी? हो सकता है वह वृद्ध कोई सरफिरा हो। नहीं रानी, हमारा दिल कहता है कि वह वृद्ध सच कह रहा था। अगर भगवान की ऐसी ही इच्छा है तो हम और वह वृद्ध क्या कर सकते हैं? तुम ठीक कह रहे हो रानी, लेकिन इसका कोई उपाय करना होगा। अगर भगवान ने चाहा तो राजकुमारी का बाल भी बांका नहीं होगा। ठीक है रानी, अब समय आने पर ही इस बारे में सोचेंगे। राजकुमारी खेलते कूदते बड़ी होने लगी। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। राजकुमारी के 17 वर्ष पूरे होने में केवल एक ही दिन रह गया था। चंदा, तुम्हें पता है कल तुम 17 वर्ष की हो जाओगी। कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें ब्याह कर अपने साथ दूर देश ले जाएगा। राजकुमारी चंदा शर्माकर भाग गई। उधर राज दरबार में राज्य के सभी ज्योतिषी उपस्थित हुए थे। मेरा ख्याल है कि आप सभी यहाँ आने का कारण जान गए होंगे। तभी राज ज्योतिषी उठकर बोले, आप सभी जानते हैं कल राजकुमारी 17 वर्ष की हो जाएगी। आप सभी ज्योतिष विद्या से पता लगाकर देखें कि हमारे नगर पर किस प्रकार की विपत्ति आने वाली है और इस विपत्ति का किस प्रकार सामना किया जा सकता है। तभी वही वृद्ध फिर प्रकट हुआ। तुम महाराज, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। अब तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, यह सारे ज्योतिषी न तो उस आने वाली विपत्ति का पता लगा सकते हैं और न उसे टाल सकते हैं। आज शाम को ठीक 7 बजे चंदा का आप सभी के सामने अपहरण हो जाएगा और चंद्रनगर के चारों ओर का पानी रक्त जैसा लाल हो जाएगा। जो भी उसे पिएगा मौत की नींद सो जाएगा। इस विपत्ति को एक युवक ही टाल सकता है जो सूर्यनगर के किसी गांव में रहता है। कहकर वृद्ध फिर गायब हो गया। राजा और दरबारी हैरान और परेशान रह गए। अरे, फिर गायब? दूसरे दिन राजमहल के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया जाता है। ठीक 7 बजे। ओ, यह आसमान के काले बादल क्यों घिरा है? महल में सैनिकों, दौड़ो, पकड़ो उसे, वह दुष्ट राजकुमारी को लिया जा रहा है। लेकिन महाराज, किसे पकड़े? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। दरबार में, महाराज, राजकुमारी का कुछ पता नहीं चल सका। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। राजा को वृद्ध की बात याद आती है। इसका हल सूर्यनगर के एक युवक के पास में ही है। राजन, सारे नगर का पानी रक्त की तरह लाल हो जाएगा। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। महाराज, बाहर नदी के पानी की जगह रक्त बह रहा है। ओह, सुनो, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि कोई नगरवासी पानी को हाथ न लगाए और जो व्यक्ति राजकुमारी का पता लगाएगा उसे धन से मालामाल कर दिया जाएगा। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाने लगा। सुनो, कोई भी नगरवासी पानी न पिए और जो भी राजकुमारी का पता लगाएगा उसे धन से मालामाल कर दिया जाएगा। उफ, पानी के बगैर तो हम मर जाएंगे। दूसरी तरफ 7 समुंदर पार एक पहाड़ी गुफा में जादूगर शांगुली, ओ मीरा माशू काली, ओ मीरा। तभी धुआं गुफा में प्रविष्ट हुआ और एक भयानक आकृति का रूप लेने लगा। आओ भैरो, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ये देखिए आका, मैं आपका हुक्म बजा लाया हूँ। हम इस दिन का 7 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी हमें 21 दिन और प्रतीक्षा करनी है। ठीक 21वें दिन हम राजकुमारी की बलि दे देंगे और रक्त से प्रलय की देवी का स्नान कराएंगे।
जैसे ही प्रलय की देवी बलि स्वीकार करेगी, चारों तरफ संसार में प्रलय आ जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब सिर्फ हम और तुम ही बच पाएंगे और फिर मैं अपनी दुनिया बसाऊंगा और करूंगा पूरे संसार पर राज। उधर चंद्रनगर में जो भी धोखे से पानी पीता वही मौत की नींद सो जाता। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। हाय मेरा बच्चा। दूसरी तरफ, नहीं बेटा, उस पानी को हाथ मत लगाना। लेकिन बापू, प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। चंद्रलोक महल में, महाराज, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महारानी का रोग बढ़ता ही जा रहा है। हम महारानी के रोग का इलाज जानते हैं, लेकिन हम विवश हैं। राजजोशी के घर में, पता नहीं क्या होने वाला है। आपको याद है पिताजी, उस वृद्ध ने कहा था उस विपत्ति का हल सूर्यनगर में एक युवक के पास है। हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, मैं उस युवक की खोज में सूर्यनगर जाना चाहता हूँ। तभी, नहीं, मैं अपने लाल को कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम तो मुझे साहसी कहानियां सुनाकर साहस भरे कार्य करने के लिए उकसाती रहती थी ना। रतन ठीक कह रहा है, इस संकट के समय हम अपने राज्य के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जाओ बेटा रतन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। जाओ मेरे लाल, भगवान तुम्हें कामयाब करे, तुम जल्द से जल्द लौट आना। अलविदा माँ। रतन घोड़े पर सामान लादकर सूर्यनगर की ओर चल पड़ा। पता नहीं कहाँ होगा वह युवक। उधर सूर्यनगर के चौक ने एक युवक बहादुरी के करतब दिखा रहा था। अरे वाह, यह तो अपना धर्म है। ओ रामदीन चाचा का बेटा धर्म। अरे यह तो सूर्यनगर के महाराज से कितनी ही बार इनाम पा चुका है। कितना बहादुर और खूबसूरत है। तभी घोड़े पर सवार रतन भी वहां पहुंचा। कहीं यही तो वह युवक नहीं जिसकी मुझे तलाश है? उसी समय रतन को आकाशवाणी सुनाई देती है। तुम जो सोच रहे हो वह ठीक है रतन, यही वह युवक है जिसकी तलाश में तुम निकले हो। भीड़ खत्म हो जाती है। रतन खड़ा रहता है। अरे तुम कैसे खड़े हो युवक? परदेसी जान पड़ते हो। हाँ, मैं चंदन नगर का निवासी हूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ युवक? मेरा नाम धर्म है। भाई तुम्हारा? मेरा नाम रतन है। क्या यहाँ ठहरने के लिए सराय मिल सकती है? सराय क्यों, तुम मेरे घर में मेहमान बनकर ठहरो। धर्म अपने घर रतन को ले जाता है। पेट भर कर खाओ दोस्त, शर्माओ मत। तुम्हारा चंद्रनगर से सूर्यनगर कैसे आना हुआ? क्या तुम व्यापारी हो रतन? नहीं धर्म, आजकल चंद्रनगर घोर संकट में फंसा है। क्या मतलब? रतन ने सारी घटना उन्हें सुना दी। ओह, तो यह बात है। मैं उस विपत्ति का हल ढूंढने निकला हूँ धर्म। उस विपत्ति का हल सूर्यनगर में रहने वाला युवक ही निकाल सकता है, और युवक तुम ही हो धर्म। ओह, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? यह तो मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा धर्म। मुझे वृद्ध ने आगे की स्थिति से अवगत कराया ही नहीं। ठीक है रतन, रात ज्यादा बीत गई है, अब तुम आराम करो। रात को सपने में रतन को वही वृद्ध नजर आया। यहाँ से 200 कोस दूरी पर संकट टाल बाबा है, तुम उनसे मिलो, वही तुम्हें आगे की स्थिति से अवगत कराएंगे रतन। सुबह होने पर, धर्म मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से 200 कोस की दूरी पर घने जंगल में रहने वाले संकटटाल बाबा से मिलना है। ठीक है दोस्त, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। तुम दोनों अपने कार्य को पूर्ण करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। दोनों चलते चलते बहुत दूर आ गए। हमें 1 कोस और चलना है धर्म। ठीक है, हम सांझ से पहले इस जंगल को पार कर लेंगे। तभी, अरे वह घुड़सवार हमारी ओर ही आ रहे रतन। नजदीक आने पर, अरे यह तो काली डाकू है, मुझे बहुत दिन से इसकी तलाश थी। काली डाकू? जब आमना सामना हुआ, ओ काली, मुझे तेरी तलाश थी। धर्म, काली तो एक छलावा है जो पल में आता है और सब कुछ लूट कर हवा में गायब हो जाता है। काली को तू क्या तलाश करेगा? मैंने तुझे तलाश किया है, पर तो अंतिम बार ही सांस लेगा काली। दोनों की तलवारें म्यान से बाहर निकल आई। रतन भी तलवार निकालकर मैदान में कूद पड़ा। एक भी डाकू बचकर नहीं जा पाएगा।
काफी देर तक लड़ाई चली। अंत में पापियों का यही अंत होता है रतन। हाँ आओ, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हाँ आओ चले। दोनों आगे बढ़ गए। इधर मैं कहां हूं? तभी एक अट्टहास गूंजा और भैरव वहां प्रकट हो गया। तुम मेरे आका की कैद में हो। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाया है? आज से ठीक तीसरे दिन मेरे आका तेरी बलि देंगे और पूरे संसार के सम्राट बन जाएंगे। भैरव वहां से चला जाता है। चंदा रो पड़ती है। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? कैसे निकलूं मैं इन शैतानों के शिकंजे से? काफी लंबा सफर तय करने के कारण वे थक्कड़ घोड़े से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजानी जगह पर पाते हैं। अरे हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? तभी घबराओ नहीं बच्चों, तुम सही जगह पर पहुंच गए हो। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या आप ही संकटटाल बाबा हैं? तुमने ठीक पहचाना है पुत्र। तुम दोनों वहां से कुछ ही दूरी पर बेहोश पड़े हुए थे। हम तुम्हें उठाकर यहाँ लाए हैं। अब तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो, फिर आगे जाने की तैयारी करना। नहीं बाबा, हम आराम नहीं करेंगे। हाँ बताइए, हमें कहाँ जाना है? तो सुनो, जादूगर शांगुली ने राजकुमारी चंदा का अपहरण किया है। जादूगर शांगुली? हाँ, वह दुष्ट जादूगर राजकुमारी की बलि देकर उसके रक्त से प्रलय की देवी का स्नान कराएगा। अगर ऐसा हुआ तो सारी पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पुत्र धर्म, तुम इस प्रलय को रोक सकते हो। मुझे बताइए बाबा कि मुझे क्या करना होगा। हाँ, हम जादूगर शांगुली को राजकुमारी की बलि नहीं चढ़ाने देंगे बाबा। 21 दिन पूरे होने में अब केवल 2 दिन रह गए हैं। हम अभी जाते हैं और उस शैतान की गर्दन काट कर ले आते हैं। ऐसा नहीं बच्चों, वह 7 समुद्र पार काली गुफा में जाप कर रहा है और वह बहुत सी शक्तियों का भी मालिक है। तुम्हें अपने दिमाग और शस्त्रों का प्रयोग करना होगा। लो धर्म, यह अंगूठी पहनो। इसको रगड़ने पर तुम अदृश्य भी हो सकते हो और उड़ भी सकते हो। और यह तलवार जिससे तुम किसी भी शस्त्र का सामना कर सकते हो। अब तुम दोनों यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाओ। 100 कोस की दूरी पर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जिस पर केवल एक ही फल लगा हुआ होगा। उसी फल में जादूगर शांगुली के प्राण कैद हैं। उस फल को तुम शांगुली पर फेंक कर मारोगे तो वह मर जाएगा। उसकी गुफा में प्रवेश के लिए 7 तिलस्मी द्वार हैं, लेकिन तुम उसी द्वार में प्रवेश करना जिस पर 2 शेर प्रहरा दे रहे हो। अब तुम दोनों कूच की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाहर आकर धर्म ने अंगूठी रगड़ी। अरे हम तो आकाश की ओर उड़ रहे हैं। दोनों सचमुच आकाश में उड़ चले। रतन, हमें जल्द से जल्द उस पेड़ की तलाश करनी है। अरे वह देखो धर्म, नीचे एक ही पेड़ नजर आ रहा है। दोनों नीचे उतर गए। बाबा ने ठीक कहा था, इसमें एक ही फल लगा हुआ है। चलो जल्दी से आगे बढ़कर यह फल तोड़ लेते हैं। रतन जैसे ही आगे बढ़कर उस फल को छूता है, तेज आंधी चलने लगती है। उफ, आंधी! अरे तेज आंधी में रतन उड़कर दूर जा गिरता है। रतन, संभालो अपने आप को। तभी धर्म आगे बढ़कर वह फल तोड़ लेता है। उफ, बड़ी शक्ति लगानी पड़ी मुझे। फल के टूटते ही आंधी थम जाती है। अरे यह क्या? फल के टूटते ही आंधी थम गई। लगता है यह जादूगर ने ही तिलस्मी आंधी चलाई थी। फिर दोनों आकाश में उड़ने लगते हैं। अब हमें जल्द से जल्द जादूगर की गुफा में पहुंचना है। काफी देर तक उड़ते रहने के पश्चात ओह, लगता है सुबह होने वाली है। ओह धर्म, अब हमारे पास एक ही दिन शेष रह गया है। तभी वह सामने पहाड़ी गुफा नजर आ रही है। धर्म, लगता है यह वही गुफा है जिसकी हमें तलाश है। अब हमें नीचे उतरना चाहिए। दोनों नीचे उतरकर गुफा में प्रवेश होते हैं। अब हमें तिलस्मी शेरों वाली गुफा ढूंढनी है रतन। अचानक दोनों तिलस्मी शेरों वाली गुफा के सामने पहुंचते हैं। तभी दोनों शेर उन पर हमला कर देते हैं। ओह बच्चों! शेर रतन को पूरी तरह घायल कर देता है। ऑफ नहीं! धर्म तलवार लेकर आगे बढ़ता है और शेर पर वार करता है और शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। धर्म की तलवार दूसरे शेर का भी काम तमाम कर देती है। ले तू भी मत दुष्ट! धर्म दौड़कर घायल रतन के पास आता है। तुम तो काफी घायल हो गए हो। तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ राजकुमारी की रक्षा करो।
लेकिन तुम्हें इस हाल में छोड़। कहा ना, मेरी चिंता मत करो, मेरे प्राण से अधिक कीमती चंद्रनगर की प्रजा और राजकुमारी की प्राण है। जल्दी करो धर्म, शांगुली का जाप यदि पूर्ण हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। जाओ। इतना कहकर रतन प्राण त्याग देता है। धर्म भागकर गुफा में प्रवेश करता है। शांगुली, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। अंदर पहुंचते ही उसका सामना दैत्य भैरव से हो जाता है। शिकार। दुष्ट, अब तो भी अंतिम सांस ले ले। जैसे ही धर्म आगे बढ़ता है, दैत्य भैरव उसे ठोकर मारकर उछाल देता है। धर्म गुफा की पथरीली दीवार से जा टकराता है। तभी धर्म को संकटटाल बाबा की दी हुई तलवार का ख्याल आता है। तलवार निकालकर वह आगे बढ़ता है। ठहर जा दुष्ट, और एक ही वार में दैत्य भैरव की टांग काट डालता है। धर्म दैत्य की दूसरी टांग भी काट देता है और फिर वह दैत्य की गर्दन उड़ा डालता है। इधर शांगुली का जाप पूरा हो गया था और वह तलवार निकालकर राजकुमारी की बलि देने ही जा रहा था कि जा दुष्ट, कौन है जिसने हमारे कार्य में विघ्न डाला है? मैं तेरी मौत बनकर आया हूं, दुष्ट शांगुली, बच। धर्म वार करता है। मुकाबला कड़ा था। तुझे तेरी मौत यहां लेकर आई है? नहीं दुष्ट, तेरी मौत मुझे यहां खींच कर लाई है। ओह, इसके सामने तो मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। तभी जादूगर अदृश्य हो जाता है। अरे, कहां गायब हो गया? तभी धर्म के कानों में आवाज आती है। शांगुली तुम्हारे सामने ही खड़ा है, उस पर वह फल खींच कर मारो धर्म। धर्म को फल का ख्याल आता है और वह फल को सामने फेंक कर मारता है। फल टकराते ही जादूगर के मरते ही तिलस्मी गुफा गायब हो जाती है। अरे, वह सब कहां गायब हो गए? धर्म बेहोश राजकुमारी को होश में लाता है। मैं कहाँ हूं? जादूगर, मारा गया राजकुमारी। तभी वही वृद्ध प्रकट होते हैं। आप कौन है? मैं इस दुष्ट जादूगर का पिता हूं। इसने एक रात नींद में मेरी हत्या करके जादुई शक्तियां छीन ली थी। तभी से मेरी आत्मा भटक रही थी। आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी धर्म। यह कहकर वह वृद्ध गायब हो गया। चलो राजकुमारी, चंद्रनगर लौट चले। हाँ चलो, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। महल पहुंचकर, माँ, पिताश्री, हमारी चंदा बेटी, आज हम बहुत खुश है युवक। तुम्हारे कारण ही हम अपनी बच्ची से फिर मिल सके। महाराज, इस कार्य को पूर्ण करने में रतन ने अपने प्राण गंवा दिए हैं। तभी राज ज्योतिषी वहां आते हैं। मुझे खुशी है कि मेरा पुत्र रतन का नाम अमर हो गया। हाँ राज जोशी, आज से हम भी अपने नगर का नाम बदलकर रतन नगर रख रहे हैं। प्रजा खुशी से जय जय घोष कर उठती है। रतन अमर रहे, महाराज अमर रहे, महाराज की जय हो, जय हो। महाराज खुश होकर धर्म के साथ चंदा का विवाह कर देते हैं। मुझे कितना सुंदर और बहादुर पति मिला है। कुछ ही दिनों पश्चात राजा चंद्रभान राजपाट धर्म को सौंपकर रानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल देते।